और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम भजनलाल आज शाम तक वापस जयपुर लौट आएंगे। और इसी पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं सोमू आनंद लाइव। सोमू, बात हुई है दोनों नेताओं के बीच में, बात के दौरान किन किन बिंदुओं पर बात हुई है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं चुनाव के अलावा? देखिए, उपचुनाव तो बातचीत के केंद्र में रहा ही है। उसके साथ ही साथ जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है उसको लेकर के भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जिस तरह से राइजिंग राजस्थान को लेकर के अलग अलग दौरे उन्होंने किए हैं, उनसे क्या कुछ बातें सामने आई हैं, क्या कुछ हासिल हुआ है और किस तरह की आगे की योजना है, इन सब के बारे में प्रधानमंत्री से उनकी चर्चा हुई है। इसलिए ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीपोत्सव की, दीपावली की शुभकामनाएं भी दी हैं। जाहिर है कि क्योंकि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान खास तौर पे वो मुख्यमंत्री के लिए एक ऐसा विषय है जो उनके बहुत करीब है और इसलिए वे बहुत अपने आगे से आकर के, मतलब एक तरह से देखें तो फ्रंट लाइन उसमें आकर के वो उसको लेकर के अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम तरीके से वो कोशिशें कर रहे हैं जिससे राजस्थान में जो निवेश है वो आ पाए और राइजिंग राजस्थान समिट जो है वो सक्सेसफुल हो पाए। क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी उसमें प्रस्तावित है। कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री राइजिंग राजस्थान समिट जब शुरू हो तो यहाँ पर आएँ और वे भी निवेशकों से बातचीत करें, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार निवेशकों को इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है राजस्थान में बहुत ही अच्छा होगा और इतना आसान रहेगा सब कुछ। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, सिंगल विंडो सिस्टम होगा जिससे निवेशकों को बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी होगी। तो ये तमाम बातें जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताई हैं और कहा है कि किस तरह से वो कोशिशें कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान को लेकर के। साथ ही साथ क्योंकि 7 सीटों पर जो उपचुनाव है वह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासतौर पर मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कोशिश इस बात की है क्योंकि 6 सीटें ऐसी हैं इनमें से कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी, सिर्फ एक सलूंबर की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी और अभी जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है और उसके बाद बागियों को मनाने की कवायद जिस तरह से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई है, उन सब से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उपचुनाव में भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और इन तमाम बातों को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री को ये सब कुछ बताया है और इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू, तमाम डिटेल्स साझा करने के लिए। धन्यवाद।